नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एलडीसी का जो फॉर्म है, क्लर्क का जो फॉर्म है, वो आप फिलअप कर सकते हैं। और पूरा जो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने पूरा ये फॉर्म ओपन कर रखा है। और सबसे पहले आपको अपनी SSO ID में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपको अपने ID और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी ID लगानी, पासवर्ड लगाने हैं। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपनी SSO ID में लॉगिन हो जाएंगे। उसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपके सामने जैसे रिक्रूटमेंट का पोर्टल खुल जाएगा और आपके सामने इस टाइप का पूरा खुल जाएगा। तो इसमें आपसे कभी कभी कोई एडिशनल डिटेल्स भी मांगी जाती है। अगर आपने वो पहले ही डिटेल फिलअप कर रखी है तो आपसे ये नहीं मांगेगा और आपके सामने पूरा आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगर आपने कोई और फॉर्म भरा है और उसमें OTR कंप्लीट किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके सामने एक जो एरर है वो आता है। बाकी आप डायरेक्टली क्लर्क और ग्रेड 2 ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपके सामने इस टाइप का एडिट डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप सिर्फ एक बार ही फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी आप इसमें फिलअप करेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि सही जानकारी आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपका मदर नेम आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना मदर नेम लिखना है। आपका कोई भी विजिबल बॉडी मार्क जैसे कट का निशान, चोट का निशान या तिल का निशान है वो यहाँ लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है अनमैरिड है वो लिख देंगे। अगर आप मैरिड करते हैं तो आपके जीवन साथी का नाम और जीवन साथी के पिता का नाम और कब आपकी शादी हुई वो भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस आता है, सिटी आती है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सारा आप चूज़ कर लेंगे। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस नो कर लेना है। अगर नहीं करते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। TSP का भी यहाँ पर पूछा जाता है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने लेफ्ट अंगूठे का जो निशान है 20 से 50 KB के अंदर स्कैन करके उसकी क्लियर कॉपी आपको अपलोड करके सबमिट करनी है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। उस प्रीव्यू को चेक करके उसमें आपको सही से देख लेना है, कोई मिस्टेक ना रहे। ये डिटेल आपकी एक बार ही आपकी अपडेट होगी तो ये आपको ध्यान रखनी है। जब आपको लगे हाँ सारी चीज़ें सही है तब आपको सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपका पूरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्लर्क ग्रेड 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपसे CET के आपके जो रोल जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो 12th के CET के जो नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर क्लर्क ग्रेड 2 का यहाँ पर खुल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी OTR से जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोसीड कर दी जाएगी। ज़्यादातर चीज़ें आप देखें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अपने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी लॉक रहने वाली है। जो भी OTR में आपकी जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का जो एड्रेस है उसके बाद में, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी जिसमें आप देखें तो आप कहीं से पूर्व विस्थापित है या नहीं, यस नो कर सकते हैं। एक सर्विसमैन है या नहीं वो कर सकते हैं, या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी है या नहीं वो आप यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई कर्मचारी या एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या नहीं वो आप अपने हिसाब से कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट है वो इसमें अपलोड करनी है। उसके बिना आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ा सकते। इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आप देखें आपको नाम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको एक ये पूरा जो कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड से आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पर आपको कोई भी अक्षर अगर आधा करना है तो यहाँ पर हलंत का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको पूरे जो जैसे क के साथ अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने जो नाम है वो यहाँ पर इस कीबोर्ड से लिख लेने हैं। उसके बाद में आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, इंग्लिश हिंदी में आपको मैच कर लेनी है। जब आपको सही लगे कन्फर्म एंड सेव पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर डिजीलॉकर का एक्सेस आपसे मांगा जाएगा। तो आपको डिजीलॉकर पर पहले ही अगर आपके मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर लेनी है। जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उस पर अगर आप अपलोड कर लेंगे तो आपका काफ़ी फास्ट काम हो जाएगा। तो इस चेकबॉक्स को राइट करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिजीलॉकर और मैन्युअली का। तो आप डिजीलॉकर से अपनी जो मार्कशीट
मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हैं ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस करके। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो इसको आप कैंसिल करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन वाले इस पर आपको क्लिक करना है। एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप जैसे सबसे पहले 10th का चूज़ करेंगे तो 10th का डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम ले लेंगे। जैसे हम 10th की मार्कशीट मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर 10th चूज़ करेंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल 10th आ जाएगा। सेकेंडरी आ जाएगा RBSC अजमेर जो भी आपका बोर्ड लगता है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट ग्रुप नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा और सब्जेक्ट डिटेल भी आपकी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी। रेगुलर है तो रेगुलर। परसेंटेज आप चूज़ कर लेंगे। अपने रोल नंबर लिखेंगे, इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, कौन से ईयर में आपने 10th पास किया है, कितने का पूर्णांक था, कितने नंबर मिले हैं और कितने अटैम्प्ट आपने किए एक बार में आप पास हो गए तो ये आप यहाँ पर कर देंगे। और आपकी जो मार्कशीट है उसकी आपको PDF बना लेनी जो कि 100 से 400 KB के बीच में होनी चाहिए। उसकी स्कैन क्लियर कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और एक आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट में भी आपकी वही कॉपी अपलोड हो जाएगी। अगर आपके पास अलग अलग सर्टिफिकेट और दोनों अलग हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप सेम ही अपलोड कर देंगे और उसके बाद में सेव मैन्युअली पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एज इट इज़ ऐसी डिटेल आपको 12th की भी डालनी है। 12th में सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करना होता है और जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप चूज़ करेंगे। बाकी डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे और इसे भी सेव मैन्युअली करके कर सकते हैं। अगर आप डिजिलॉकर से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को राइट करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में डिजिलॉकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, यहाँ पर पिनलेस ऑथेंटिकेशन और इस वाले ऑप्शन को राइट करना है और साइन इन पर क्लिक करना है। आपके लिंक नंबर पर एक OTP आएंगे, वो OTP नंबर डालकर इसे वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी तो सेलेक्ट ऑल करके आप सारी जितनी भी डिटेल डिजिलॉकर पर है वो सारी आप इन्हें एक्सेस दे सकते हैं। अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी सारी मार्कशीटें यहाँ पर आ जाएगी। जो भी मार्कशीट में आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक डिटेल इसमें मिस होती है तो वो डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एक और काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका RSCIT का। उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है तो वो आपको मैन्युअली ही अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको RSCIT अपलोड करने के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम सबसे पहले सर्टिफिकेट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप में सर्टिफिकेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल में आपका सर्टिफिकेट कोर्सेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देखें तो आपको RSCIT सबसे नीचे देखने को मिलेगा, ये आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में बोर्ड में आप वर्धमान महावीर आपका ये ओपन यूनिवर्सिटी कोटा चूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में रेगुलर होता है और इसमें आपका रिजल्ट आपके परसेंटेज बेस है वो आप लिख देंगे। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कौन से ईयर में पास हुए, कितने में से कितने नंबर आए और कितने अटैम्प्ट थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपनी जो मार्कशीट है उसकी आपकी स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपकी ये डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको वापस से फॉर्म में आना है और आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल में आप देखें ऑटोमेटिकली आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर 10वीं 12वीं RSCIT का ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस चेकबॉक्स को राइट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका फोटो साइन सब कुछ बता दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेंगी। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 में आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पूरे फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको पूरा चेक कर लेना है। जब आपको लगे सारी जानकारी सही है तो इस वाले ऑप्शन पर राइट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके नंबर पर एक OTP नंबर प्राप्त होगा 5 संख्या का, उसे आपको फिलअप करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा।